हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 ये हम स्टार्ट करेंगे 4th क्वेश्चन से। 4th क्वेश्चन इज which of the following AP, that is 3, 8, 13, 18 up to 78। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे पास एपी है ना 3, 8, 13, 18 एंड लास्ट टर्म है 78, ये हमको टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? टर्म। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ एपी, ऐसे आएगा ये, विच इज द फॉलोइंग टर्म of AP। तो ये बन गया 3, ये बन गया 8, 13, 18 और 78। तो 4th क्वेश्चन में क्या है, हमको इसकी टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? टर्म, यानी कि n फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इज, वो है जो हमको गिवन टर्म्स है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ए क्या है? फर्स्ट टर्म, तो वो हो जाएगी 3। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, जो कि होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो ये हो जाएगी 8 - 3, दैट मीन्स 5। तो हमें टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि n फाइंड आउट करना है। तो हम लोग लिखेंगे, हमारे पास n फाइंड आउट करना है एंड हमारे पास an क्या हो जाएगा? 78। 78 क्या है? nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या हो जाएगी? 78 nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसको रिप्रेजेंट कर लिया an से, तो ये आ गई an इज इक्वल टू 78। तो वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। क्या है ये? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो इसी फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? n। क्या फाइंड आउट करना है? n। n मीन्स नंबर ऑफ द टर्म्स, ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जो जो क्वांटिटीज हमें गिवन है वो पुट करेंगे, n आ जाएगा। तो an कितना है? 78। an कितना हो जाएगा? 78 इज इक्वल टू a कितना है? 3 प्लस n-1 एज इट इज, एंड d कितना है? 5। d कितना है? 5। तो ये हो जाएगा 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 5। 78 क्या है? an। तो ऐसे an की वैल्यू क्या आ गई? अब 78 इज इक्वल टू a क्या है? 3 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, तो ये टर्म एज इट इज हो जाएगी n-1 इंटू d कितना है? 5। तो ये बन गई 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 5। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 78 इज इक्वल टू
हम 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 एंड माइनस 5। ओके, तो ये हो जाएगा 78 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -2 प्लस 5 एंड क्या बन जाएगा 3 माइनस 5 -2 प्लस 5n, क्या हो जाएगा ये 5n। तो ये -2 है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये टर्म इधर शिफ्ट कर सकते हैं ना, -2 वाली टर्म इधर शिफ्ट हो सकती है। अगर ये टर्म इधर शिफ्ट हो सकती है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n, ये बन जाएगा 78 प्लस 2 80 इज इक्वल टू 5n। तो n हो जाएगा हमारे पास 60। n कितना आ जाएगा 16। तो जो n आया है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि 16 टर्म जो होगी हमारे पास 78 वाली टर्म होगी वो कितनी होगी 16th टर्म होगी। क्या होगी 16th टर्म। सो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे लिखेंगे, हेंस 78 is the 16th term of AP। क्या लिखेंगे, hence 78 is the 16th term of AP। तो ये है 4th क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन। सो 5th क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन होगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्या होगा फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में होगा कुछ एपीज गिवन होंगी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस गिवन होंगी। तो उनको क्या करना है, उनमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। जो पिछले क्वेश्चन में किया था ना, फोर्थ क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट किया था, एन, यानी कि एन इज द नंबर ऑफ टर्म। ठीक वैसे ही हमको फिफ्थ क्वेश्चन में एपीज गिवन होंगी, उनमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने होंगे। सो इसके होंगे 2 पार्ट्स। तो इसका अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 7, 13, 19 अप टू सो ऑन 205। क्या है ये 205। ये एपी गिवन है, ये एपी गिवन है ना, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, nth टर्म ऑफ द एपी। कैसे, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू सो ऑन, ये कौन सी टर्म हो जाएगी, nth टर्म। यानी कि ये टर्म कौन सी है, n है ना, यही हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, इसमें क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 7। मैं क्या कर रहा हूं, जो जो टर्म्स गिवन है उनको सबसे पहले यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो a लेंगे, a क्या है, फर्स्ट टर्म। a क्या होती है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है इस एपी में, 7। कौन सी है, 7। एंड d क्या है, कॉमन डिफरेंस। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, दैट इज
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हो जाएगी 13 माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 7। तो 13 माइनस 7 ये कितना हो जाएगा 6। डी कितना आ गया हमारे पास 6। अब ए एन कितना हो जाएगा हमारे पास 205। ए एन क्या है nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच इज 205। तो उसको ए एन के साथ रिप्रेजेंट कर लिया। हमको फाइंड आउट क्या करना है एन। क्या फाइंड आउट करना है एन। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो वी नो दैट a n is equal to a plus n minus 1 into d। a n is equal to a plus n minus 1 into d। ओके, तो a n गिवन है 205 एंड a गिवन है 7 प्लस n minus 1 into d कितना है 6। तो a n क्या है nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच इज 205। तो इसको हमने लिख लिया 205 इज इक्वल टू ए कितना है 7 और प्लस n हमको फाइंड आउट करना है। तो ये टर्म एज इट इज दैट इज n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, यानी कि ये बन गया n माइनस 1 इंटू 6। तो पूरी टर्म पूरी इक्वेशन क्या बन गई 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 205 दैट मीन्स 205 7 प्लस 6n माइनस 6। क्या हो जाएगा 7 प्लस 6n माइनस 6। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 205 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1। ओके, तो ये बन जाएगा 6n प्लस 1। अब आ गया स्टेप 6n प्लस 1 कैसे 7 माइनस 6 1 6n एज इट इज। तो ये बन जाएगा 6n प्लस 1। अब प्लस 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, टर्म प्लस 1 को क्या कर देंगे इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये पॉजिटिव में, ये किस में हो जाएगा नेगेटिव में, यानी कि इसका साइन प्लस में है। अगर ये प्लस में है तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n। तो 205 माइनस 1 ये बन जाएगा 204 इज इक्वल टू 6n। तो हमारे पास ये n हो जाएगा 204 अपॉन 6। 6 1 द 6 6 3 द 18। तो 2 रिमाइंडर एंड 4, तो ये बन गया 24। तो 4 6 द 24। तो n आ गया हमारे पास 34। n कितना आ गया 34। n क्या है नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स ये टर्म कौन सी होगी 34th टर्म, यानी कि 34 टर्म होगी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, लिखेंगे हेंस 205 इज द 34th टर्म ऑफ द AP ऑफ गिवन AP। तो क्या आ गया हेंस 205 इज द 34th टर्म ऑफ गिवन AP। जो हमें AP गिवन थी उसकी जो 205 टर्म है वो कौन सी टर्म है 34। तो ये है 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम इस अगला नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। सो सेकंड पार्ट इज
सेकेंड पार्ट इज, ये हो जाएगा 18, 15, 1/2, 13 अप टू सो ऑन -47। तो सेकंड पार्ट में इस टाइप की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस टाइप की गिवन है ना, तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले जो गिवन टर्म्स होंगी उनको लिख लेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसकी हेल्प से हम लोग n फाइंड आउट कर देंगे। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, पहले a लिखेंगे। a क्या है? फर्स्ट टर्म, तो वो बन जाएगी 18, बिकॉज 18 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसको a के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो a हो जाएगा 18। d क्या हो जाएगा? d क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो वो क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट सेकेंड टर्म हो जाएगी 15, 1/2 माइनस 18। तो ये हो जाएगा 15 to 30, दैट मीन्स ये होगी 31/2 माइनस 18। तो ये बन जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 2, 18, 36, 31। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया -5/2। क्या आ गया? -5/2। ये आया ना कॉमन डिफरेंस। क्या है कॉमन डिफरेंस? -5/2। तो हमको an गिवन होगा, an कितना है? -47। अब हमको n निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है? n। an क्या है? nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच इज द -47। क्या है ये? -47। तो इसको n को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला। सो वो होता है, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होगा वो? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सो an क्या हो जाएगा? -47 इज इक्वल टू a क्या हो जाएगा? 18 प्लस n-1, n हमको फाइंड आउट करना है, तो ये टर्म बन गई n-1 इंटू डी। कितना है? -5/2। कितना है d? -5/2। अब हम क्या करेंगे? d वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे n-1 वाले फैक्टर के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा -47 इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा 5/2 n, माइनस माइनस प्लस 5/2। तो 5/2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो अब हमारे पास स्टेप आ गया -47 इज इक्वल टू 18 माइनस 5/2 n प्लस 5/2। अब हम क्या करेंगे? इस वाली n को उधर शिफ्ट कर देंगे, n वाली टर्म को, और सेकंड में करेंगे हम लोग -47 को इधर शिफ्ट कर देंगे। जब इन दोनों को उधर शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट साइड, तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे ना, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। दैट मीन्स ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। जब इनकी साइड्स चेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। सो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप इसको लिखेंगे 5/2 n इज इक्वल टू 18 प्लस 47 प्लस 5/2। तो ये बन जाएगा 5/2 n इज इक्वल टू 236 प्लस 94 प्लस 5। तो ये बन जाएगा 5/2 n इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 135/2। 2 के साथ 2 कैंसिल, तो हमारे पास n हो जाएगा 135/5। 5 1 द 5, 5 2 द 10,
5 7 35, तो ये n आ गया हमारे पास 27। क्या आ गया n? 27। हमारे पास n क्या आ गया? 27। दैट मीन्स -47 इज द 27th टर्म ऑफ द गिवन AP। यानी कि जो -47 वाली ये टर्म है ना, वो कितनी होगी? 27th टर्म ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको लिखेंगे हेंस -47 is the 27th term of given AP। ओके, तो ये था 5th क्वेश्चन जिसके थे 2 पार्ट्स जो कि हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है 6th क्वेश्चन। सो 6th क्वेश्चन इज check whether 150 is the term of AP 11, 8, 5, 2 up to so। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमको इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो -50th टर्म होगी
कौन सी टर्म होगी, -50th टर्म उस एपी की, वो कितनी टर्म हो सकती है, ये चेक करनी है हमको, कितनी हो सकती है, -50th टर्म कौन सी हो सकती है। ये चेक करने के बाद हम लोग बताएंगे कि -50th टर्म कौन सी है, यानी कि इसमें भी n फाइंड आउट करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म देखनी पड़ेगी। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये n है, इसी को ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये कौन सी टर्म है, उसको चेक करेंगे क्या इसमें टर्म आ सकती है, ये भी टर्म आ सकती है, कौन सी, -150। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सोल्यूशन इज, हमको पहले गिवन टर्म्स लिख लेते हैं, वो हो जाएगा a = 11, दैट मीन्स a क्या है, फर्स्ट टर्म, दैट इज 11, तो a क्या हो जाएगा 11, एंड d क्या है, कॉमन डिफरेंस, d क्या है, कॉमन डिफरेंस विच इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 8 - 11 = -3, an कितना है, -150, दैट मीन्स an क्या है, nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि n टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग an से। तो इसका n देखते हैं चेक करके क्या आएगा, क्या देखना पड़ेगा चेक करके, n कितना आएगा। सो वी नो दैट ये हो जाएगा an = a + n - 1 × d। क्या फॉर्मूला होता है, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स an = a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला होता है ना, an = a + n - 1 × d फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, टर्म्स लिख लेंगे जो गिवन है इस फॉर्मूले में, तो वो हो जाएगा an हो जाएगा -150 = a कितना है 11 एंड -1 × d कितना है -3, तो ये हो जाएगा -50 = 11 - 3n -3, तो ये बन जाएगा -50 14 - 3n, तो 3n को इधर शिफ्ट कर देंगे, 150 को उधर, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3n = 14 + 150, तो 3n हो जाएगा 164, तो n हो गया 164/3। बिकॉज ये एक बात और होती है कि 3 में 164 तो नहीं आता, 164 3 के टर्म में नहीं आता, तो अगर ये 3 के टर्म में नहीं आता तो दैट मीन्स हमारे पास जो 150 टर्म है वो इस एपी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो हम n ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, नेचुरल नंबर्स वाला, बट हमारे पास n किस में आ गया, p/q की फॉर्म में, यानी कि वो उसकी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया ना, तो इस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इसमें p/q वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो -50th टर्म इस एपी में एग्जिस्ट नहीं हो सकती। या आप लोग कह सकते हो कि जो ये n की आई है ना, n = 164/3, ये नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है ना, हमारे पास जो n है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वो क्या है, नेचुरल नंबर, बट n हमारे पास क्या आ गया, p/q की फॉर्म में। तो दैट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि 150 टर्म इस एपी में एग्जिस्ट नहीं हो सकती। सो हम लोग लिखेंगे, सो n is the natural number, hence 150 term does not exist in this given
AP। तो हमारे पास जो गिवन AP थी उसमें 150 टर्म एग्जिस्ट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास n क्या है, P/Q की फॉर्म में। P/Q की फॉर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जितनी भी टर्म्स होती हैं वो पॉसिबल नहीं है। सो ये था 6th क्वेश्चन। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है 7th क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन इज find the 31st term of the AP whose 11th term of AP is 38 and 60 term of the AP is 73। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 11th टर्म है ना AP की वो कौन सी है, 38 एंड 16 टर्म है उस AP की 73। हमको इसकी 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? 31st टर्म। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर फाइंडिंग द nth टर्म। उसका यूज़ करके हम जो टर्म है वो उनको लिख देंगे। जब लिख देंगे तो जो टर्म्स हमारे पास आएंगे उससे हम लोग 31st टर्म AP का फाइंड आउट कर लेंगे। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। हमारे पास कौन सी है, 11th टर्म, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे A11 के साथ। कितना है, 38 एंड 60th टर्म कौन सी हो जाएगी, इसको लिखेंगे A16 इज इक्वल टू 73। हमको फाइंड आउट क्या करनी है, A31, यानी कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमको फाइंड आउट करनी है 31st टर्म। हमारे पास क्या क्या गिवन है, इसकी 11th टर्म गिवन है ना, इसकी क्या गिवन है, 11th टर्म कितनी है 38, तो और 16 टर्म गिवन है 73, ये है ना। और हमको फाइंड आउट क्या करनी है 31st टर्म ऑफ दिस AP। तो अकॉर्डिंग टू अगर देखें 11th टर्म के, तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बन जाएगा, तो उसको लिखेंगे वी नो दैट, वो हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको लिखेंगे A11 इज इक्वल टू a प्लस ये बन जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ये बन जाएगा -1 इंटू डी। तो हमारे पास A11 हो जाएगा a प्लस 10d। कितना हो जाएगा, a प्लस 10d। तो हमारे पास 11 टर्म क्या आ गई, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला A11 इज इक्वल टू a प्लस 10d। अब A11 कितना गिवन है 38, ओके, a प्लस 10d, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसी ढंग से हमारे पास A16 कितनी हो जाएगी, A16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 15, तो d साथ में है तो ये बन जाएगी a प्लस 15d। और A16 कितनी टर्म है 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d, तो ये बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब देख लो क्या बन गई है, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इन चैप्टर 3 क्लास 10th। वही कंसेप्ट बन गया ना, दो वेरिएबल्स हैं, इनको सॉल्व करते थे बाय यूजिंग द वेरियस मेथड के साथ।
तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशंस आ गई ना, इस तरीके की इक्वेशंस आ गई। अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि सेकंड टर्म को सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 73 माइनस 38 इज इक्वल टू a प्लस 15d माइनस a माइनस 10d। a से a कैंसल तो ये हो जाएगा 5 इंटू 13 4 6 तो ये बन जाएगा 35 इज इक्वल टू 5d बिकॉज 15d माइनस 10d वो बन जाएगा 5d इज इक्वल टू 73 माइनस 38 वो बन जाएगा 35। तो इसका d कितना आ जाएगा 7। d कितना हो जाएगा 7। d क्या है कॉमन डिफरेंस। तो d कैसे आया 7 बिकॉज 5 1 द 5 5 7 द 75 तो 5 5 कॉमन थे उनको क्या कर दिया कैंसिल आउट। देन हमारे पास क्या बचा 7 तो d की वैल्यू आ जाएगी 7। अब d की वैल्यू 7 आ गई। अब हम इसको यूज़ करके a निकाल लेते हैं। a फाइंड आउट करना होगा क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर a आ गया d आ गया तो इसकी हेल्प से हम लोग 31st ऑफ टर्म निकाल लेंगे AP की। कितनी कौन सी टर्म निकाल लेंगे AP की 31st टर्म। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन या आप लोग लिख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स देयरफॉर। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ ताकि हमारे पास a आ जाए। तो ये बन जाएगा 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू d की वैल्यू कितनी है 7 तो ये हो जाएगा 10 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 38 इज इक्वल टू a प्लस 70। तो ये क्या बन जाएगा 70 उधर लिख देंगे 38 माइनस 70 तो a तो ये हमारे पास a आ जाएगा माइनस 32। कितना आ जाएगा a माइनस 32। अब हमारे पास a भी है d भी है तो इसकी हेल्प से हम लोग टर्म निकाल सकते हैं 31st टर्म ऑफ द AP। कितनी टर्म निकालनी है हमको 31st टर्म ऑफ द गिवन AP तो वो हो जाएगी A31 इज इक्वल टू ये हो जाएगा A प्लस 30D तो ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 210 तो ये बन जाएगा 8 ओके 70। तो A31 कितना हो जाएगा आ गया हमारे पास 178 यानी कि इसकी 31st टर्म आ गई AP की क्या आई 178। क्या हो गई इसकी टर्म 31st की 178। तो इस तरीके से हमारा 7th क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन इज an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find 29th टर्म। तो हमारे पास अब है 8th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, हमने इसमें दिया गया है कि हमारे पास जो एपी की थर्ड टर्म है वो 12 होगी और लास्ट टर्म होगी 106। लास्ट टर्म कौन सी, 50th टर्म। लास्ट कौन सी है, 50th टर्म। बिकॉज जो एपी है उसने कितनी टर्म्स हैं उसमें 50, तो लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी 106। जब लास्ट टर्म 50th 106 है तो हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसने, 29th टर्म। कौन सी टर्म, 29th टर्म। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, पहले हम लोग लिखेंगे टर्म थर्ड, दैट मीन्स A3 वो हो जाएगा 12 एंड A50 जो कि हो जाएगा 106। फाइंड आउट क्या करना है, A29। क्या फाइंड आउट करना है, A29। सिमिलर प्रोसेस ही चलेगा इस क्वेश्चन में। कौन से वाले क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में। उसमें क्या पूछा गया था, हमारे पास 11th टर्म थी और 16th टर्म थी ना उसमें गिवन, यानी कि हमारे पास वैल्यू थी 11th टर्म ऑफ द एपी एंड 16th टर्म ऑफ द एपी। तो उसमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, उसमें बोला गया था 31st टर्म। सिमिलरली हमारे पास थर्ड टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, जो कि है 50, दैट इज इक्वल टू 106। हमको फाइंड आउट क्या करनी है, 29th टर्म। ओके, तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट ये हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या है, फार्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसकी हेल्प से हम लोग लिखेंगे अब A3 इज इक्वल टू वो हो जाएगा a प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1, तो वो ये बन जाएगी a प्लस 2d। कितनी बन गई अब, A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। क्या किया कि 3 आ गया यहाँ पे, a एज इट इज 3 हो गया, A3 लिख लिया, इसको an की जगह को क्या लिख लिया, A3। तो A3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 क्या बन गया 2, क्योंकि n की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 माइनस 1 2 इंटू डी, तो ये बन गया 2d। तो A3 हो गया हमारे पास, A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो A3 की वैल्यू क्या थी 12, तो ये थी a प्लस 2d। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सिमिलरली A50 हो जाएगा a प्लस 49d। ओके, A50 कितना हो जाएगा, A50 इज इक्वल टू a प्लस 49d। तो A50 की वैल्यू कितनी है 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। क्या वैल्यू है 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ये वाली और ये वाली। इनको हमने सॉल्व करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन
टू फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 106 माइनस 12 इज इक्वल टू ए प्लस 49d माइनस ए माइनस 2d। तो ये बन जाएगा 94, ए के साथ ए कैंसल, तो ये बन जाएगा 47d। तो d आ गया हमारे पास 2। d कितना आ गया 2। अब हमारे पास d तो आ गया 2, अब हमें a भी चाहिए। तो क्या करेंगे कि d की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। d की वैल्यू को क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन वाली में जो d प्रेजेंट है उसमें क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को पुट कर देंगे, दैट इज 2। तो इससे क्या होगा, a आ जाएगा। सो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2 4, तो a बन गई 8। a कितनी बन गई 8। हमको कौन सी टर्म निकालनी है, 29th टर्म। सो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना 29th टर्म। तो ये हो जाएगा a 29 इज इक्वल टू ए प्लस 28d। तो a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 28 इंटू 7, तो ये बन जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 7, तो ये बन जाएगा 6 5 96, तो 196, तो ये बन जाएगा 204। तो क्या आ गई हमारे पास 29th टर्म की वैल्यू 204। तो इसी के साथ ये 8th क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन इज नाइन्थ टर्म है इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द AP are 4 and -8 respectively, which term of the AP is 0। तो 9th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म है और 9th टर्म है वो है 4th एंड -8, यानी कि थर्ड टर्म है 4 एंड 9th टर्म है -8, जो हमारे पास AP गिवन है। तो इस AP की हमें 0 वैल्यू निकालनी है, यानी कि जिसमें AP की वैल्यू 0 हो जाए वो टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, AP की वैल्यू 0, वो कह सकते हो कि जिसमें AP क्या हो जाए 0 हो जाए। सो इसका सल्यूशन देखते हैं। हम लोग लिखेंगे थर्ड टर्म, तो ये A3 हो गई 4 एंड A9 हो गया -8, कितना हो गया A9 -8, तो ये हो जाएगी AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ओके, तो A3 बन जाएगी A3 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, तो A प्लस 2D, तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी A9, तो ये बन जाएगी A प्लस 8D, तो A9 हो जाएगा -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D। तो सेकंड इक्वेशन बन गई है, ये बन जाएगी। अब हो जाएगी फ्रॉम
अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास -8 -4 इजिकल टू a प्लस 8d -a -2d, तो a के साथ a कैंसिल, तो ये बन गया -12, ये बन गया 6d, तो d आ गया हमारे पास -2, क्या आ गया d हमारे पास -2, तो d तो आ गया -2। देन नेक्स्ट a फाइंड आउट करेंगे तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि d की मैं वैल्यू -2 की कहाँ फिल करूँगा फर्स्ट इक्वेशन में, ताकि हमारे पास a आ जाए। तो a क्या बन जाएगा 4 इंटू a माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4, तो a -4 इजिकल टू 4, तो 4 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 + 4 इजिकल टू a, तो a हो जाएगा 8, a कितना हो जाएगा 8। अब a 8 है, d कितना है -2, तो हमें n फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें AP की वो टर्म फाइंड आउट करनी है जिसमें AP क्या हो जाए 0 हो जाए। तो हम लोग करेंगे, अब लिखेंगे A0, तो वो हो जाएगी A - D, यही हो जाएगी ना A - D 0, A + 0 - 1, तो वो बन जाएगी A - D, तो A0 हो जाएगी हमारे पास, सॉरी A की वैल्यू 0 है ना, AN हो जाएगा 0, तो AN है A + AN, तो ये हो जाएगा AN कितना हो जाएगा 0 इजिकल टू A कितना है 8 + n - 1 इंटू D कितना है -2, कितना है D -2, AN की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हमें AN की ऐसी टर्म चाहिए जो कि AP को 0 कर दे। तब अगर AP को 0 है तो n कितना हो जाए n - 1, तो ये हो जाएगा 0 इजिकल टू A कितना है 8 n + n - 1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 0 8 -2n + 2, तो ये 0, ये हो जाएगा -2 + 10, तो ये हो जाएगा 2n इजिकल टू 10, तो n हो जाएगा 5, n कितना हो जाएगा 5। दैट मीन्स जो है फिफ्थ टर्म इज द AP इज 0, यानी कि जब फिफ्थ टर्म होगी किसी भी AP की तो वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सो इस तरीके से ये 9th क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, और इसके साथ साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे, और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।